सावत फीचर टॉक में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सब लोग को एक फीचर टॉक सुनने से पहले काम देना चाहता हूँ। समय को बहुमूल्य समझो, ये कहाँ मिलता है ढूंढ के रखिए। समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन अच्छे हैं और बुरे हैं। ठीक है, इसको खोज के रखिए कहाँ मिलता है। तो स्वागत है, भाई संदीप भी हो सकता है और जूनी का भी है, स्वागत है। तो मैं छोटा सा लेना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग इसको जानते हैं। मैं योना का कहानी को लेना चाहता हूँ। योना को परमेश्वर ने कहाँ जाने के लिए कहा था? टर्सिस, वो निन्वे, पता नहीं आज गलत हो रहा है मेरा, निन्वे जाने के लिए कहा था। तो लेकिन उन्होंने कहाँ भागा? टर्सिस की ओर भागा। और टर्सिस की ओर भागा। और भागने का कुछ कारण हो सकता है? टर्सिस की ओर भागने का कारण? हाँ, डर से वो भागा क्योंकि जानता था कि वहाँ के लोग कैसे थे, बहुत दुष्ट, बहुत बदमाश थे कि जाने से ही वो क्या करेंगे, हमको मार देंगे। तो अपना जान बचाने के लिए जो है योना जो है निन्वे नहीं जाके वो टर्सिस की ओर जा रहा था। और इसी तरह से जब वो जा रहे थे तो अचानक से समुद्र में क्या आया? लहर उठी और बहुत बड़ी तूफान आया और सब घबरा गए कि ऐसे दिन में अचानक से आंधी तूफान आना संभव नहीं है। लेकिन जब ऐसे आया तो सबने सोचा कि कुछ ना कुछ तो क्या है, गड़बड़ है या कुछ कारण तो है जिसके कारण से ये असमय में आंधी तूफान आ रही है। और उन्होंने अपना सबको देखा, इधर देख रहा उधर देख रहा है। लास्ट में किसको पाया? योना को पाया। योना तो क्या हो रहा है? पूरा मस्ती में आराम से सो रहा है। वो बिना निर्फिक्र, बिना डर का, बिना भय का वो सो रहा है। तो कहा, उनको उठाया, जगाया कि अरे उठो, हम लोग सब घबरा गए हैं, इतना बड़ा आंधी आ रहा है, इतना बड़ा तूफान है कि इससे हम क्या हो रहे हैं, हम सब घबरा गए हैं। फिर उसको वहाँ से उठाया और ले करके, मैं कहानी को शॉर्ट करना चाहता हूँ कि ले करके वहाँ उन्होंने सबका नाम से क्या डाला? चिट्ठियाँ डाला। और चिट्ठियाँ डालने के बाद में योना का नाम आया। जैसे योना का नाम आया तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा करके कहाँ फेंक दो? समुद्र में फेंक दो। और उन्होंने वैसे ही किया और उनको समुद्र में क्या किया? फेंक दिया। कितना साहस से बोला कि मुझको उठा करके क्या करो? समुद्र में फेंक दो। फेंक दिया। लेकिन यहाँ एक चीज़ को हम देखते हैं कि यहाँ पर योजना किसका था? परमेश्वर का योजना था। और उस योजना को छोड़ करके योना जो है कहाँ जा रहा था? टर्सिस की ओर जा रहा, अपना योजना बना दिया था। इसी तरह से आज हम लोग भी है, जो परमेश्वर की योजना को छोड़ के हम क्या करते हैं? अपना योजना को हम सामने रख देते हैं। और जब सामने रखते हैं तो परमेश्वर किसी ना किसी तरीक़ा से हमारे लिए क्या लाती है? मुसीबत खड़ी हो जाती है। परमेश्वर नहीं लाता है, लेकिन हम अपने आप क्या करते हैं? मुसीबत को हम लाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हम योजना, परमेश्वर की योजना को छोड़ के हम अपनी योजना की ओर हम जाते हैं, हमारा योजना में हमेशा क्या आती है? कठिनाई आती है, विपत्ति आती है। लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता और हमें आगाह करता है कि इस योजना आपके लिए असफलता का कारण है, बता देते हैं। लेकिन हम नहीं सोचते हैं। उस समय जब हम विपत्ति में पड़ते हैं, कठिनाई आती है, तब हमें समझ में आती है। जिस तरह से योना को जब आसानी से कहा कि हमको उठा के समुद्र में फेंक दो, और जैसे फेंका समुद्र का लहर सब क्या हो गया? शांत हो गया। और उसके बाद
उन्हें क्या किया, बड़ा सा मछली आके उनको निगल गया। निगलने के बाद वो अंदर रह गया और योना उस मछली के पेट में कितना दिन रहा, 3 दिन रहा। और परमेश्वर से आप लोग पढ़ लीजिएगा 2 और 3 में कि परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगा कि मैं कहाँ पर हूँ, हाँ, मछली के पेट में। वो किस तरह से प्रार्थना किया हो, मैं नहीं नहीं, वो कहाँ है, वो कहा कि मैं कहाँ हूँ, अधलोक में हूँ। अधलोक कहाँ है, जमीन के नीचे। अधलोक में क्या है, पूरा उजाला है, अंधेरा ही अंधेरा है, अधलोक में हूँ। जब वो महसूस करने लगा कि मैं अधलेक में हूँ, अधलोक में हूँ, और मैं क्या खा रहा हूँ, मछली का क्या खा रहा था, बाइबल में कहा था कि मुच्छित खा रहा था, है ना, मछली का जो भी है सारा चीज़ वो खा रहा था। कैसे उसका महसूस हुआ होगा उस जगह में कि जब वो वहाँ पर मछली के पेट में था और वो अपने आप को महसूस किया कि मैं अधलोक में हूँ, और वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को क्या किया, सुना, और उनको ठीक निनवे शहर में जाके क्या किया, निकाल दिया, है ना, निकाल दिया। और उन्होंने ठान लिया कि मैं अब अपना योजना को छोड़ के किसकी योजना में जाऊं, परमेश्वर की योजना में जाऊं, और उस योजना में जाके मैं उन लोगों को क्या करूं, मैं परमेश्वर का वचन को सुनाऊं और मैं उनको साझा करूं। तो आज हमारे लिए, हम सब के लिए ये समय है, और ये समय जब हम रहते हैं हमारे लिए, अगर हम ईश्वर को छोड़ के चलते हैं तो हमारे लिए क्या है, बहुत ही कठिन है। इसलिए हमें वचन में क्या कहता है, मिला किसी को कि समय को क्या करो, बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आइए, हम अंतिम समय में रहते हैं, और जब हम अंतिम समय में रहते हैं, हम बहुत प्रकार के हमारे मन में सोच विचार चिंताएं हैं, लेकिन उसको छोड़ के हम परमेश्वर की योजना के तहत हम चले और हम परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करें। परमेश्वर हम सबको इस छोटी सी फ्यूचर टॉक में हमें आशीष दे। आमीन। नहीं मिला ना किसी को?